अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा रहा था। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बताए थे। फिर मैंने आपको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियां बता रहा था और मैंने एक बनाने की विधियां भी बताई थी जिसका नाम था सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। नेक्स्ट विधि देखिए, नेक्स्ट कौन सी विधि है? नेक्स्ट है आपकी प्रोपिलीन द्वारा। किसके द्वारा? प्रोपिलीन द्वारा या प्रोपीन द्वारा। प्रोपिलीन बाई प्रोपिलीन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या होती है? प्रोपिलीन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? Cl2 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनती है? डबल बॉन्ड CH2Cl। क्या बनता है? डबल बॉन्ड CH2Cl। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में Na2CO3 के साथ। किसके साथ? एक्वस मीडियम में Na2CO3 के साथ। Na2CO3 इन एक्वस मीडियम। उससे क्या होता है? एक्वस मीडियम का मतलब होता है वहां पर OH माइनस आयन होगा और OH माइनस आयन इसको क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। फिर क्या बनेगा आपका? OH। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HOCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? HOCl के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर CH2 CH CH2, ये OH, इधर Cl और इधर भी OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट कराने पर जो OH माइनस आयन है इस पे अटैक करता है और Cl बाहर हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलती है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या मिलती है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ में आया कि ये OH माइनस ने इस पर अटैक किया और ये Cl बाहर। और ये किसके अकॉर्डिंग जुड़ता है? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग जुड़ता है? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड मेथड था। नेक्स्ट भी इसी से प्रोपिलीन के द्वारा हम देखेंगे नेक्स्ट विधि। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड। क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका क्या करा दिया मैंने? ऑक्सीडेशन। क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराया तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? इस सैचुरेटेड एल्किल समूह का। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHO, जिसे क्या बोलते हो आप? एक्रिलीन। क्या बोलते हो? एक्रिलीन। इसका फर्दर क्या कराया? रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में? Na धातु की प्रेजेंस में। और क्या करा दिया? हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण। जब इसका हाइड्रोजनीकरण कराया या रिडक्शन कराया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, ये प्रोडक्ट मिला है आपको। अब इसका आप फर्दर क्या कराओगे? फर्दर इसकी रिएक्शन कराओगे H2O2 के साथ। किसके साथ कराओगे? H2O2 के साथ। किसके साथ रिएक्ट होगा? H2O2। और H2O2 आपको पता है जो पेरोक्साइड होते हैं मोस्टली क्या देते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज के साथ रिएक्शन देते हैं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। और जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है क्या होती है? OH। इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज, एक OH रेडिकल इधर, एक OH रेडिकल इधर। तो
एक से OH रेडिकल, एक OH रेडिकल इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, एक OH रेडिकल इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या मिल जाएगी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो मैंने आपको 3 विधियां पढ़ाई हैं, 2 तो प्रोपिलीन मेथड के द्वारा कि प्रोपिलीन से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, और एक बताई थी मैंने सेपोनिफिकेशन, जिसमें हमने क्या किया था, जो एस्टर है, ऑयल है, फैट है, उनकी रिएक्शन कराई थी NaOH के साथ और हमें क्या मिला था, ग्लिसरॉल मतलब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल प्लस साबुन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसके साथ रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। इसमें देखिए होता क्या है, जब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। Na के साथ कराई जाती है, यहाँ से हाफ H2 बाहर निकल जाती है, यहाँ क्या बन जाता है, CH2 OH OH ONA। ठीक है, ये समझ में आया। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हम ले सकते हैं 323 केल्विन रिएक्ट विद Na। जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, CH2ONA, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन गैस का अणु बाहर निकल जाता है और क्या ONA या CH2OH। एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है इससे, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH2ONA CHOH CH2ONA। ये दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या हैं, दोनों ही हैं। लेकिन जब आप इसको 298 डिग्री केल्विन पर कराओगे तब यही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन और आगे कराओगे तब ये 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, किसके साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब रिएक्शन विद HX। अब देखिए HX में 2 कंडीशन बनेंगी, एक तो X बराबर ClBr हो या X बराबर I हो, तो इन दोनों में ही इनकी रिएक्शन अलग अलग हो जाएंगी। यदि ClBr लेते हो तो रिएक्शन का टाइप एक जैसा रहेगा और HI लेते हो तो रिएक्शन अलग टाइप से स्टार्ट हो जाएगी। और इनकी मात्रा पर भी निर्भर करती है, इनकी क्वांटिटी पर भी निर्भर करेगी कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखिए इसकी रिएक्शन जब HX के साथ कराई जाती है 383 केल्विन, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये दोनों ही 1:1 में होने चाहिए। ये क्या है, दोनों ही 1:1 में होने चाहिए। जब दोनों ही 1:1 में होंगे तब
ये इससे प्रोडक्ट क्या होगा, मोनो हेलो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, मोनो हेलो प्रोडक्ट। मोनो हेलो का मतलब क्या है, उसमें एक OH ग्रुप हटेगा और एक ही X ग्रुप जुड़ेगा। और ये रिएक्शन किसके लिए है, जब X बराबर Cl और Br हों, X बराबर Cl और Br हों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2X CHOH CH2OH। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट CH2OH CHX CH2OH, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। अब देखिए जो आप ग्लिसरॉल पढ़ते हो, ग्लिसरॉल में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हो, इस साइड से। अब ये OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और यदि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये अल्फा डैश कार्बन। तो ये दोनों तो किसकी कौन सी स्थितियां हैं, अल्फा स्थितियां, अल्फा और अल्फा डैश। और ये स्थिति कौन सी है, बीटा स्थिति। अब देखिए जहां पर X ग्रुप कहाँ जुड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखेंगे। ये X ग्रुप कहाँ जुड़ा है, इसकी अल्फा पोजीशन पे, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा मोनो हेलो हाइड्रेन। इसका नाम क्या लिखोगे, बीटा मोनो हेलो हाइड्रेन। समझ में आया कि किस पोजीशन पे X ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, यदि ये रेशो 1:1 ना होके HX का रेशो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब HX का रेशो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखिए इसी रिएक्शन को किस प्रकार लिखेंगे, CH2OH CHOH CH2OH। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है HX के साथ 383 केल्विन पर, और इसमें क्या लेते हैं HX हम 25% एक्स्ट्रा, क्या लेते हैं 25% एक्स्ट्रा HX। जितने इसके मोल लेंगे उससे 25% HX लेंगे, क्या उससे 25% एक्स्ट्रा क्या लेंगे, HX। तो क्या होगा यहाँ से, डाई हेलो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाई हेलो प्रोडक्ट। और वो क्या हो सकता है, CH2X CHOH CH2X प्लस यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH2X CHX CH2OH। देखिए ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखिए इनकी स्थिति कौन कौन सी पर XX जुड़ा है। मैंने यहाँ पर आपको स्थिति डिफाइन करी है। यदि इधर से नंबरिंग करिए तो अल्फा ये है, इधर से नंबरिंग करिए तब भी ये अल्फा है, तो हमने ये अल्फा डैश मान लिया। और इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है और इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है। तो देखिए ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, और ये दूसरी अल्फा डैश। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फा कोमा अल्फा डैश डाई हेलो प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलोगे, बीटा अल्फा बीटा डाई हेलो प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये HX की रिएक्शन कब है, जब X बराबर Cl और Br हो। जब X बराबर I हो तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखिए ये रिएक्शन लिख ली होगी आपने। ये किसके लिए है, X बराबर Cl और Br के लिए। ये भी किसके लिए है, X बराबर Cl और Br के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जब X बराबर I हो, क्या हो, X बराबर I। जब X बराबर क्या हो, I, तो क्या होता है, ये इतना मोर रिएक्टिव होता है कि इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। सारे OH को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा,
CH2I CHI CH2I। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि दोनों निकटवर्ती या दोनों विजिनल कार्बन पर जो I होता है ये स्टेबल नहीं होता और I2 के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है? I2 के रूप में बाहर निकल जाता है और क्या बना लेगा ये यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। इसका नाम क्या हो जाएगा? एलिल आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका? एलिल आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा? एलिल आयोडाइड। ये समझ में आ गया होगा। जब हमने HX के साथ रिएक्ट कराई तो ClBr होने पर क्या होता है, HI होने पर क्या होता है। अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, जिसे हम बोलेंगे PX3। किसके साथ? रिएक्शन विद PX3। रिएक्शन विद PX3। यहां पर देखिए, जब X बराबर क्या हो, Cl और Br, वही सेम सिस्टम लेंगे। जब X बराबर क्या हो, Cl और Br, इन तीनों OH को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा? CH2 CH CH2 Cl Cl और Cl, या इनकी जगह क्या लिख सकते हो? Br Br या Br। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? H3PO3। क्या बाहर निकलेगा? H3PO3। होता क्या है एक्चुअलिटी में? देखिए ये पूरा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए 1 2 3 H3, एक P 1PO3, तो ये क्या हो गया? H3PO3। और यहाँ पर Cl या Br क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये रिएक्शन कब है PX3 के साथ? जब X बराबर Cl या Br हो। जब X बराबर क्या हो? I। क्या हो? I। यहाँ पर लिखो, जब X बराबर क्या हो? I। तो हम इसकी रिएक्शन कैसे बताएंगे? देखिए वो भी क्या करेगा? तीनों जगह I जोड़ देगा। CH2I CHI और CH2I। इससे क्या बनेगा फिर फर्दर? मैंने बोला कि विजिनल पोजीशन पे या दो निकटवर्ती कार्बनों पे आयोडीन जो I एटम होता है वो क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाती है? I2। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी? I2। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एलिल आयोडाइड। क्या मिल जाएगी? एलिल आयोडाइड। CH2 डबल बॉन्ड CS CH2 बॉन्ड I। समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रिएक्शन। ये तो थी PX3 के साथ, अब हम देखेंगे PCl5 के साथ। PX5 के साथ देखिए, जब PX5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ अंतर कहाँ आता है? इसमें। वहाँ तो H3PO3 बन रहा था, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये POX3 प्लस 3HX। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट होते हैं, ये तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट रहेंगे, सिर्फ साइड प्रोडक्ट में ही चेंज आता है। PX3 के साथ साइड प्रोडक्ट देख लेना, PX3 के साथ होता है H3PO3। PX5 के साथ साइड प्रोडक्ट होता है POX3 प्लस HX। ठीक है, याद रखने के लिए आप इन्हें सर्किल में
बंद कर लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो सभी सेम है, ये तो सेम रहेंगे, अंतर कहाँ आएगा, सिर्फ इस जगह। समझ में आया? ये आपकी PCl5 के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, जब X बराबर ClBr हो ये बनेगा प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट ये होंगे। अब एक रिएक्शन आती है रिएक्शन विद HI। मैंने आपको रिएक्शन विद HI पढ़ाई थी, उसमें एक पॉइंट आता है कि यदि HI की कंसंट्रेशन आप लेते हो नॉर्मल, क्या लेते हो, नॉर्मल, तब तो जो रेगुलर रूटीन के प्रोडक्ट बने हुए हैं वो ही बनेंगे। लेकिन आप HI की कंसंट्रेशन ले लेते हो बहुत ज़्यादा, क्या ले लेते हो, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ HI, देखिए CH2 CH CH2 OH OH OH, HI के साथ हमने रिएक्ट कराया था, तीनों पर I आ गया था, CH2I, इधर CHI, इधर भी CH2I। फिर ये क्या हुआ था, फिर फर्दर इसमें से आयोडीन बाहर निकल गई थी, -I2 हो गया, फिर ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2I, ये बन गया था। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, HI के साथ। रीज़न क्या है, हमारे पास तो एक्सेस अमाउंट में है HI। देखिए HI के साथ हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, तो CH2 क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3 CHI और CH2I, यहाँ से I2 फिर बाहर निकल जाएगा, HI की रिएक्शन फिर होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापस वही प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट मिला। फिर हम इसकी फर्दर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, फर्दर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CH3 CHI और CH3, ये प्रोडक्ट मिला है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद सांद्र H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, या ये बोल सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 या एनहाइड्रस KHSO3, ये सारे, या ये बोल सकते हैं P2O5, ये सारे क्या हैं, आपके डिहाइड्रेशन रिएजेंट हैं। जब इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, ग्लिसरॉल के साथ कराई जाती है। इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, ग्लिसरॉल के साथ। तो ये किसका निर्माण करते हैं, एक्रोलीन का। किसका निर्माण करते हैं, एक्रोलीन का। कंसंट्रेट H2SO4 किसका निर्माण करेंगे, एक्रोलीन का। इसे क्या बोलते हो आप, एक्रोलीन। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में आती है, आपका इंडोल कंडेंसेशन पढ़ते हो, उसमें ये आपका क्या होता है, रिएजेंट होता है एक्रोलीन। क्या होता है, एक्रोलीन। अब मैं बता देता हूँ ये बनता कैसे है। देखो ये H+ देगा, यहाँ से H+ बाहर हो जाएगा। एक बार साइड में देख लीजिए बस नॉर्मली, OH, देखिए इसने H+ दिया, जो H+ आएगा वो इस पे अटैक करेगा, या ये कह सकते हैं कि इसके लॉन पेयर H+ को दे दिए जाएंगे। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है आपका, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाएगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH2OH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH।
इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, टोटोमेरिज्म के द्वारा, इस प्रकार। ये टोटोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी, इसे बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो इससे क्या किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, इससे यहाँ पर निर्माण हो जाएगा CH2, इधर क्या बनेगा ये CHO, ये बन गया। अब CHO बन गया, देखिए यहाँ पर, फिर इसके पास फिर दोबारा H+ आएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसने H+ के साथ रिएक्ट किया, H+ ने इसके साथ ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2 पर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा उसके द्वारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और H+ बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO। याद रखना इसे किस प्रकार बनता है। समझ में आ गया होगा एक्रोलीन किस प्रकार बनाए। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं। देखिए हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद एसिल हैलाइड, रिएक्शन विद एसिल हैलाइड। इसमें क्या करना है, CH2OH CHOH CH2OH। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। इससे क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, CH3COO ग्रुप जुड़ जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ये बाहर निकलता है इससे HCl। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड में देखिए एट 383 केल्विन। देखिए इसमें क्या होता है, जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराई जाती है। ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, COOH बॉन्ड COOH, ये क्या होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है 383 केल्विन पर कि एक ही COOH रिएक्ट करता है, सिर्फ एक ही COOH रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट कैसे करेगा, देखिए COOH बॉन्ड COOH, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर एक एस्टर का निर्माण होता है। देखिए O C डबल बॉन्ड O CH2 सॉरी COOH CHOH CH2OH। फिर हम इसको गर्म करते हैं, फर्दर गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाती है, CO2। ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा ये CH2 COOH CHOH और CH2OH। ये क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था, क्या बना है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, अब हम इसी रिएक्शन को कितने डिग्री पे कराते हैं, या कितने केल्विन ताप पर कराते हैं, 503 केल्विन ताप पर। इतने ताप पर कराते हैं। तो जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, तो ग्लिसरॉल के 2 OH और इसके भी ऑक्सैलिक एसिड के दोनों COOH समूह क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, देखिए COOH, इधर भी COOH,
इधर से एक H2O यहाँ से बाहर निकला, एक H2O यहाँ से बाहर निकला, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक साइक्लिक प्रोडक्ट। क्या बनेगा? साइक्लिक प्रोडक्ट। ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया आपका। ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गया कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो कम टेम्परेचर पे एक ही COOH समूह रिएक्ट करता है, और अधिक टेम्परेचर पे, मोर टेम्परेचर पे दोनों COOH ग्रुप रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए, CH2OH, CHOH, CH2OH। ऑक्सीडेशन की दो कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक तो इन अल्फा वाले, ये जो अल्फा OH है इनका ऑक्सीडेशन हो, और एक बीटा OH का ऑक्सीडेशन हो। देखिए CH2OH, CHOH, CHO। फर्दर ऑक्सीडेशन किया इसका, CH2OH, CHOH, और इधर COOH। फर्दर ऑक्सीडेशन किया इसका, COOH, CHOH और COOH। इधर देखिए, यदि बीटा वाले का होता है तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किया तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COOH। देखिए, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हैं ऑक्सीडेशन की। एक तो अल्फा का हो, यहाँ पर कौन सा अल्फा OH का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर बीटा OH का ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट में अल्फा OH का हुआ तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल था तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका दोबारा ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है ये भी किस में चेंज हो गया? COOH में। तो ये हम लिख सकते हैं, ये A प्रोडक्ट, ये B प्रोडक्ट, ये C प्रोडक्ट, ये D प्रोडक्ट और ये E प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जब इसका बीटा OH का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा प्राप्त हुआ? D। ठीक है, इसे ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। इसी के द्वारा हम RS वगैरह उनको देखा जाता है। ये क्या है आपका? कायरल सेंटर। ये क्या है? कायरल सेंटर। ये ठीक है। इसके बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये मीजो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? मीजो ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए इधर। अब इधर देखिए कि ये प्रोडक्ट कब बनेगा, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, ये प्रोडक्ट कब बनेगा। देखिए, यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ हो? फर्स्ट डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा B, C। यदि इसकी रिएक्शन हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा ओनली B। इसकी रिएक्शन हो बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ, किसके साथ? बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका E। और यदि इसकी रिएक्शन हो ब्रोमीन वाटर के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, या फेंटेन रिएजेंट होता है
उसके साथ। यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ होता है, ये होता है, तो इनसे, इन तीनों से क्या प्राप्त होगा, A प्लस डी का मिश्रण। क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर ऑफ A प्लस डी। A और D दोनों ही प्राप्त होंगे, ठीक है। अब बता दिया मैंने कि डाइल्यूट ऐसे B और C बनेंगे। यदि कंसंट्रेट लिया तो ओनली B बनेगा, और बिस्मिथ नाइट्रेट लिया तो E बनेगा, और Br2 वाटर लिया तो A और D का मिक्सचर बनेगा। ये समझ में आया गया। अब ध्यान रखना, ये A और D मिक्सचर के रूप में क्यों पाए जाते हैं, और क्योंकि ये pyridine की उपस्थिति में एक दूसरे को अंतः परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब ये इसमें चेंज हो जाता है, ये इसमें चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, और इस चेंज को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन डी लॉरे ब्राउन पुनर्विन्यास, या ये बोल सकते हैं डी लॉरे ब्राउन आइंस्टीन पुनर्विन्यास। ये लिख लिया होगा आपने सभी ने, इसे लिख लो। देखिए क्या था, CH2OH, इधर CHOH, इधर क्या था, CHO। ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तन कब होते हैं, ये तो था आपका A, और D क्या था, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, pyridine। किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में एक दूसरे में अंतः परिवर्तन हो जाते हैं। और इनका अंतः परिवर्तन होता है, वो कैसे होता है, देखिए किस प्रकार इनका अंतः परिवर्तन होता है। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं CH2OH, CHOH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। अब देखिए यहां पर क्या पाई जाती है, टोटोमेरिज्म। क्या पाई जाती है, टोटोमेरिज्म। यहां से क्या होता है, देखिए ये जो H है इसको इधर लिख लूं मैं। इससे क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड और ये आपका इधर चला जाता है। ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर वे में इसे समझना। पहले ये CH2OH, इधर ये CHOH डबल बॉन्ड CHOH। अब देखिए ये हो गया। अब यहां से एक कंडीशन तो ये है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएं, ये वापस इस साइड आ जाएगा। और यदि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड चले गए, इस साइड गए, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और ये जो H प्लस होता है, ये इस कार्बन को दे दिया जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और इसे जो ये शर्करा हैं इनमें खोजा गया था, किसके द्वारा, डी ब्राउन आइंस्टीन के द्वारा। तो इसका नाम क्या होता है, डी ब्राउन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। C डबल बॉन्ड O, CH2OH। देखिए इससे ये मिल गया हमें, लेकिन ये होता किसकी प्रेजेंस में है, pyridine की प्रेजेंस में। ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में होता है, pyridine की प्रेजेंस में। और इसका नाम क्या होता है, डी लॉरे ब्राउन आइंस्टीन, डी लॉरे ब्राउन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। ये इसका क्या होता है, नाम होता है इस रिएक्शन का। और ये पूछा जाता है, ये आपकी सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है। थर्ड ईयर में आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, उनमें बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। और इसको बोलते हैं क्या, टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसे, टोटोमेरिज्म। यहां पर भी क्या है, टोटोमेरिज्म।
ठीक है, ये समझ में आया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ते हैं? ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा ऑक्सीडेशन। और ग्लाइकोलिक बॉन्ड में आपको पता है मैं क्या लेता हूँ? HiO4। क्या लेता हूँ? HiO4। तो देखिए इसमें क्या बनेगा? SCHO। ये इधर से ये बॉन्ड, इधर से ये बॉन्ड, क्या बनेगा? HCHO प्लस HCOOH प्लस SCHO। ये आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। और देखिए बनते कैसे, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। CH2OH CHOH। देखिए ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो मैंने बताया था कि एल्कोहल का तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, तो ये SCHO बन गया। इधर ये यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो ये क्या बन गया? CHO प्लस CH2OH, ये हुआ है। अब इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे आप तो यहाँ से ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस में चेंज होगा? एसिड में, तो ये तो बन गया HCOOH। और ये एल्कोहल किस में चेंज हो गया? SCHO में। तो आपके कौन से 3 प्रोडक्ट मिले हैं? SCHO, HCOOH और SCHO। समझ में आया? जब ये पहले ये दोनों के मध्यबंध टूटा है तो ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं, फिर इन दोनों के मध्यबंध टूटा है तो ये प्रोडक्ट बने हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। यदि इसी की रिएक्शन मैं KMnO4 की प्रेजेंस में करता हूं तो उससे हमें प्राप्त होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, नहीं तो मैं बता देता। नेक्स्ट आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। किसके साथ? रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। जब रिएक्शन विद किसके साथ होती है? बेंजल्डिहाइड के साथ, तो ये क्या है आपका? C6H5। इसमें बनता है साइक्लिक ईथर। क्या बनता है? साइक्लिक ईथर। यहाँ से H2 इस प्रकार बाहर निकलती है, यहाँ से -H2O हुआ है। और रिएक्शन विद किसके साथ है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, H2 बाहर निकलती है और किसका निर्माण होता है? साइक्लिक ईथर का। किसका निर्माण होता है? साइक्लिक ईथर का। CHOH